कहानी की शुरुआत में दो सेनाओं के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें बिच्छू राजा की सेना बुरी तरह हार चुकी थी। बिच्छू राजा बाकी सेनाओं के साथ उन सुनसान रेगिस्तान में वापस लौट रहा था, लेकिन भूख प्यास की वजह से उसकी सारी सेना उस रेगिस्तान में दफन हो गई। उस वीरान रेगिस्तान में वो योद्धा अकेला जिंदा रहा। जब मरने की नौबत आ गई, बिच्छू राजा ने अंधेर दुनिया के खुदा एनबस के साथ एक सौदा किया। अगर उसकी जिंदगी बचा लेंगे तो उनके लिए एक सोने का पिरामिड बनवाएगा। कुछ देर बाद वहीं पर एक बड़ा सा बिच्छू निकला। उस योद्धा ने उसे तुरंत खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों तरफ पेड़ पौधे निकलना शुरू हो गए और चारों तरफ हरियाली छा गई। एनबस ने अपनी पूरी सेना उस बिच्छू राजा को दे दिया था। उसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया था। जब उसका मकसद पूरा हो गया तो एनबस ने उसकी रूह को निगल लिया और उसकी सेना उसी रेत के सीने में फिर से दफन हो गई। 3000 साल बाद देखते हैं कि रिक और एवेलिन उसी जगह पर आए हुए थे। एवेलिन को हमेशा उसके बीते हुए ख्वाब दिखाई देते हैं। वो दोनों जब अंदर गए तो वहाँ पर ढेर सारे बिच्छू और हड्डियां दिखाई दे रही थी। एवेलिन को ये जगह ख्वाबों में हमेशा दिखाई देती रही। दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लुटेरे भी वहाँ पर आ चुके थे और वहीं पर रिक का बेटा एलेक्स भी था। एलेक्स उन्हें देखते ही एक जगह पर जाकर छुप गया। इधर एवेलिन को एक संदूक दिखाई दिया। जब एवेलिन ने उसे खोला, उसमें एक शाही कंगन दिखाई दिया। उस शाही कंगन को हाथ लगाते ही चारों तरफ से तबाही मचने लगी। चारों तरफ से पानी भरने लगा, सब कुछ टूटने लगा था। वो सभी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। दूसरी तरफ एक बल्टस नाम के आदमी को देखते हैं जो सदियों से दफनाई हुई मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा था। कुछ अंदर मिट्टियां खोदने के बाद वहाँ की पूरी धरती हिलने लगी और देखते ही देखते वहाँ पर कुछ हजारों की संख्या में कीड़े निकलने लगे। लोगों के शरीर के अंदर घुसकर उन्हें खाने लगे। वहाँ के लोगों ने आग जलाकर उन कीड़ों को जलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो 3 लुटेरे वहाँ पर भी पहुँच गए। जब बल्टस ने उनसे वो शाही कंगन मांगा, उन्होंने बताया कि वो कंगन लंदन में जा चुका है। वो बल्टस लंदन जाने की तैयारी करने लगा। इधर एलेक्स उस शाही कंगन को अपने हाथों में पहन लिया था। बल्टस भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आ चुका था। एलेक्स के कंगन पहनते ही उसे ढेर सारे पिरामिड दिखाई देने लगे। बल्टस भी अपने सिपाहियों के साथ जॉनथन के पास पहुंच गया और उस संदूक के बारे में पूछने लगा, लेकिन जॉनथन बताने से इनकार कर दिया और कुछ सिपाही एवेलिन के पास भी पहुंच गए। एलेक्स संदूक लेकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा था। तभी रिक का दोस्त एडेड भी वहां पर पहुंच गया और उन सब में जमकर लड़ाई हुई। एवेलिन भी तलवार चलाना अच्छी तरह से जानती थी। बल्टस के सिपाहियों ने मौका देखते ही एवेलिन को लेकर वहां से भाग निकले। रिक भी अपने दोस्तों के साथ एवेलिन को लेने के लिए निकल पड़ा। बल्टस उस शैतान को जगाने के लिए एवेलिन को बलि चढ़ाना चाहता था। इधर रिक और एडेड भी अंदर आ चुके थे। बल्टस और उसके सिपाहियों ने उस शैतान को जगाने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो शैतान बाहर आ गया। वो शैतान बिच्छू राजा को मारकर उसकी सेना को अपना गुलाम बनाना चाहता था। बल्टस ने जब उस संदूक को खोला तो उसमें शाही हीरा था ही नहीं। उस शैतान की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम एनेक्सू था। उसने दोबारा जन्म लिया था। उस शैतान ने जब एवेलिन को आग में जलाने के लिए कहा, तभी रिक ने आकर उसे बचा लिया। इधर एडेड उन पर गोलियों की बारिश करने लगा था। तभी उन सभी ने वहां से मौका देखते ही बाहर निकल गए। उस शैतान ने अपनी शक्तियों से 4 लोगों को उनके पीछे लगा दिया। रिक ने उन्हें गोलियों से मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतने तेज थे कि दीवारों से बस पर आ गए। रिक और एडेड 2 लोगों को गोलियों से मार दिया था, लेकिन एक बस के अंदर आ गया। एड ने उसे मार दिया, लेकिन दूसरा रिक के पास आ गया था। रिक उसे मारने की कोशिश करता, तभी वो रिक को आकर मारने लगा और बंदूक भी हाथों से दूर चली गई। रिक ने मौका देखते ही उसके दोनों आंखों को फोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जॉनथन अपनी बस को एक ब्रिज के नीचे से ले गया। रिक चालाकी से उसी बस में सो गया था और वो उसी ब्रिज से लड़कर मर गया और बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ देर बाद बल्टस के आदमी आए और एलेक्स को उठाकर लेकर जाने लगे थे। रिक उनके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन वो उसे लेकर चले गए। एलेक्स के जाने के बाद रिक काफी दुखी हुआ था। दूसरी तरफ बल्टस और उन लुटेरों को दिखाया गया। उन दोनों में एक सौदा हुआ था। बल्टस ने कहा था कि जो उस संदूक को लाएगा उसे
इनाम दिया जाएगा। वो लोग बल्टस के पास वो संदूक लेकर आए थे। उस संदूक पर यह भी लिखा हुआ था कि जो भी इसे खोलेगा वो मारा जाएगा। जब उन्होंने अपना इनाम मांगा, कुछ देर बाद एनेक्सू ने उन्हें कमरे में ले जाकर धोखे से बंद कर दिया और कहा तुम्हें इनाम यहाँ पर मिलेगा। जब वो शैतान उनके सामने आया, उन्होंने डर से उस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने गलती से उस संदूक को खोला, वो शैतान वहां से गायब हो गया था। जब वो दोबारा आया तो उन सबको मारकर अपने आप को पूरा कर रहा था। रीक अपने साथियों के साथ एक पुराने से दोस्त इजी के पास आया था, जो जहाज उड़ाने में काफी माहिर था। इजी उनके साथ तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन रीक ने उसे पैसों का लालच दिया और वो जाने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी जहाज में बिठाकर सभी को मिस्र की तरफ लेकर जाने लगा, क्योंकि एग्लेस को वहीं पर ले जाया गया था। इधर एवेलिन को एग्लेस की काफी चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगी। इधर एलेक्स भी काफी तेज था, उसे जहाँ भी लेकर जाया जाता वो हर जगह पर निशान बनाता गया। वहाँ पर रिक भी आ चुका था। रिक वहाँ पर गया जिस ट्रेन से वो सभी आए हुए थे। उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। एवेलिन उस जगह पे गई जहाँ पर एलेक्स को छुपाया गया था। आगे जाने के बाद उसे एक टाई दिखाई दी जो एलेक्स का था। नीचे उसे रेत का एक महल बना हुआ दिखाई दिया। रिक भी उसी तरफ निकल पड़ा। एलेक्स एक निशान फिर से बना रहा था, लेकिन उसके आदमी ने उसे निशान बनाते हुए देख लिया था और उसने एलेक्स को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन उस शैतान ने उसे डांटने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद उसने पानी का तूफान बादलों में उछालना शुरू कर दिया और वो पानी का तूफान उनके जहाज के पीछे लगा दिया था। पानी को ऊपर देखते ही इजी भी अपनी जहाज को तेजी से भगाने लगा। तभी इजी ने अपनी जहाज को और तेज किया और उससे दूर लेकर चला गया। वो शैतान भी इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, और तभी वो अचानक से सामने आ गया और उनकी जहाज को पानी में डुबो दिया। उनकी जहाज एक जंगल में जा गिरी थी, लेकिन वो सही सलामत बचे हुए थे। वो सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगे और इजी को जहाज बनाने के लिए कह दिया। वो सभी जंगलों के बीचों बीच थे। इधर बल्टस भी अपने आदमियों के साथ उसी रास्ते से जा रहा था। एलेक्स को भी साथ में ही लेकर जा रहे थे। इधर रिक और उसके साथी एक जगह पर आराम करने के लिए बैठे हुए थे। इधर बल्टस और शैतान जब रास्ते में जा रहे थे, उन्हें कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। उन सभी को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, और एलेक्स भी मौका देखकर वहाँ से भागने लगा था। वो सभी डरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे। वो सभी चारों तरफ फैले हुए थे। देखते ही देखते कुछ अजीब से जानवर आए और उन सभी पर हमला करना शुरू कर दिए। इधर बल्टस भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। उन जानवरों के पास कुछ अजीब से हथियार भी थे, वो सभी को मार देते थे। बल्टस उन्हें देखकर और घबरा गया था। इधर एक सिपाही एलेक्स को पकड़कर मारने वाला था। इधर रिक भी उनके करीब आ चुका था। वो सिपाही एलेक्स को मारकर वो कंगन निकालना चाहता था। रिक एलेक्स को लेकर वहाँ से भागने लगा था, लेकिन वो जानवर उसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन रिक उन्हें गोलियों से भून दिया। इधर एड और उस सिपाही में जोरदार तलवारबाजी होने लगी थी। एड भी काफी तेज था, वो भी लड़ते हुए उस सिपाही को जान से मार दिया। वो जानवर तो हजारों की संख्या में थे, कोई भी बचकर वहाँ से जाने वाला नहीं था। वो जानवर रिक के पास ही तेजी से आ रहे थे। एलेक्स के हाथों में वो कंगन एक श्रापित कंगन था। सुबह सूरज निकलने से पहले अगर वो पिरामिड के अंदर नहीं गया तो वो कंगन उसे मार देगा। रिक दो पहाड़ों के बीच लकड़ी से बने पुल को पार करके एक बम को जलाकर उन जानवरों के बीच में फेंक दिया। वो जानवर उस बम से खेलना शुरू कर दिए और वो बम फटने के बाद वो सभी खाई में गिरकर मर गए। इधर रिक धूप निकलने से पहले एलेक्स को लेकर उस पिरामिड के अंदर आ चुका था। कुछ देर बाद वो कंगन अपने आप खुल गया। एलेक्स ने उसे दूर फेंक दिया। कुछ देर बाद वो शैतान और एनेक्सू वहाँ पर आए, ने एवेलिन को चाकू मार दिया और वो दोनों वहाँ से चले गए। रिक जब उसके पास आया तो देखा कि कुछ देर बाद एवेलिन मर चुकी थी। एवेलिन के मरने के बाद रिक और एलेक्स दोनों रोने लगे थे। वो शैतान और एनेक्सू बिच्छू राजा को जगाने के लिए अंदर आए। अंदर आते ही उस शैतान की सारी शक्तियां छीन ली गई। इधर बल्टस भी उस शाही कंगन को चुराकर बिच्छू राजा को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो शाही कंगन बिच्छू राजा को एक बार फिर से मिल चुका था और उसकी सेना भी धीरे धीरे जागना शुरू हो गई। इधर एनेक्सू के पास एक मौत की किताब थी, जिसकी वजह से कोई भी आदमी जिंदा हो सकता था। इधर जॉनथन उससे लड़ने की कोशिश कर रहा था। इधर एलेक्स उस किताब को चुराकर एवेलिन को जगाने की कोशिश करने लगा। एवेलिन के मरने के बाद इधर रिक भी काफी गुस्से में था। वो शैतान से लड़ने के लिए वहां पर आ गया। रिक बिच्छू राजा को मारकर उसकी सेना को पाताल भेजना चाहता था, पर यह सब उस शैतान को मंजूर नहीं था। इधर एड भी अपनी सेना लेकर उन राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार था। इन दोनों में काफी देर तक लड़ाई चली। इधर इन दोनों में लड़ाइयां छिड़ गई और दोनों तरफ भयानक युद्ध हुआ।
इधर रिक के ऊपर वो शैतान भारी पड़ रहा था। एलेक्स भी कामयाब हो चुका था, एवेलिन जाग चुकी थी। इधर इन दोनों के लड़ते लड़ते कुछ देर बाद बिच्छू राजा भी बाहर आ गया। उसका आधा शरीर बिच्छू का और आधा शरीर इंसान का था। जब बिच्छू राजा उस शैतान को मारने जा रहा था, उसने कहा कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, और वो रिक को चला गया मारने के लिए। इधर एड और उसके सिपाहियों ने उस सारे शैतान को मार दिया था। रिक जब भागते हुए एक दीवार के पास पहुंचा, उसने देखा कि दीवार पर एक चित्र बनाया गया था कि बिच्छू राजा किस तरह मारा जाएगा। कुछ देर बाद जॉनथन और एलेक्स भी वहाँ पर आ पहुंचे। जॉनथन के हाथ में वो सोने की छड़ी, असल में वो एक भाला थी। बिच्छू राजा फिर से वहाँ पर आ गया। रिक वहाँ से भागने लगा था। इधर एड के सामने लाखों की संख्या में फिर से वो शैतान जिंदा हो गए थे। एक बार एड तो उन्हें देखकर डरा, फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। जब जॉनथन ने उस भाले से बिच्छू राजा को मारने की कोशिश की, तभी उस शैतान ने बीच में ही उस भाले को पकड़ लिया था। उस शैतान ने भाले से एक बार फिर से बिच्छू राजा को मारना चाहा, लेकिन वो भाला रिक ने पकड़ लिया था। उधर वो सेना लाखों की तादाद में एड की तरफ बढ़ती आ रही थी। उन्हें देखते ही एड की पूरी तरह हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन रिक ने उस भाले से बिच्छू राजा को मार दिया था और उसकी सारी सेना फिर से उसी रेत में समा गई। बिच्छू राजा के मरने के बाद उस सोने का पिरामिड पूरा टूटकर गिरने लगा था। रिक और शैतान एक जगह पर दोनों फंस चुके थे। एवेलिन ने कैसे भी करके रिक को बचा लिया। जब एनेक्सू की बारी, वो एनेक्सू को बुलाता रहा बचाने के लिए, लेकिन एनेक्सू मौका देखकर वहां से भाग गई। यह देखकर काफी वह दुखी हुआ और वो अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। कुछ ही पल में वो जगह पूरी तरह टूटकर बिखरने वाला था। तभी इजी अपनी जहाज लेकर फिर से वहां पर आ गया और उन सभी को बचा लिया और वो सभी अपने घर की तरफ चल दिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।